ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ प्यार करते हैं, वो भी अपने घर पिंडा ब्लॉकों के विच सामूहिक वर्त रख सकते हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले 2 सालों से दिल्ली के अंदर फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगा करके राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है।
इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि यह ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार, यह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। हर व्यक्ति के जुबान पर यही बात है आज। ये तो अब हदें सारी पार कर रही है, ये तो तानाशाही हो रही है। दुनिया के अंदर भी आज हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। रामलीला मैदान की रैली के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकर्ता दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के सारे साजिशकर्ता आज दबाव में, और आज उनको यह लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए भारी न पड़ जाए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर अगर गांव चट्टी चौराहे से लेकर के दुनिया के अंदर आज अगर चर्चा हो रही है तो एक ही बात की हो रही है कि जिस मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए अपने जिंदगी को समर्पित किया, काम किया, आखिर आज वो जेल के अंदर क्यों है? क्या उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है? क्या उनके खिलाफ कोई सजा हुई है कोर्ट में? नहीं, निराधार, जिस तरह से संजय सिंह को निराधार केवल आरोपों के आधार पर तिहाड़ जेल में 6 महीने बंद रखा गया, उसी तरह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केवल आरोपों के, और आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति हैं जिसको डरा करके, धमका करके भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से लोगों को डरा करके, धमका करके और बेवजह फर्जी बयानबाजी लिखवा करके और गिरफ्तारी की है।